गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सास संगत जी, सदगुरु ने हम पे जिन जिन मेहरों की बख्शिश की है, हमें उनका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा बस हमें अपने दुखों का है। कभी समय मिले तो खाली बैठकर सोचिएगा, आपके दुख से ज़्यादा आपके सुख निकलेंगे। और कभी ये सोचिएगा, क्या जो आपके पास है वह सभी के पास है, फिर भी आप इस चीज़ में अपने आप को कई लोगों से बेहतर ही पाएंगे। और अपने जो आपने दुख की घड़ी निकाली है, हमेशा ही अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना, हमेशा ही उस पल का बाबा जी को शुक्राना अदा करेंगे। क्योंकि कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है, उसी में ही भलाई छुपी होती है। साथ संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साथ संगत जी, ये जो घटना मैं बताने जा रही हूँ, ये एक छोटे से बच्चे की है, जिसके मन में बाबा जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। और उसके मन में बस हमेशा ही बाबा जी के दर्शनों की चाह लगी रहती थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि जिसके कारण इसके घर वाले इसको सत्संग घर नहीं लेके जाते थे। साथ संगत जी, यह घटना गुजरात में रहने वाले एक परिवार की है। इस परिवार में हस्बैंड वाइफ और इनका एक बेटा रहा करता था। पूरा परिवार जैसे कि सत्संगी था, तो हमेशा ही ये लोग सत्संग और सेवा पर जाया करते थे। लेकिन कभी भी अपने बेटे को नहीं लेकर जाते थे, किसी न किसी के पास छोड़ जाते थे। उसके पीछे की इतनी बड़ी जो वजह थी वह ये है कि जो इनका बेटा है वह विकलांग था और वह चल नहीं सकता था। अब यह लोग ले जाने को तो अपने बच्चे को सत्संग घर ले जाते, इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। लेकिन ये हमेशा ही यही सोचते थे कि सत्संग घर में अगर इसे लेके जाया गया तो फालतू में ही वहाँ के लोगों को इसकी वजह से परेशानी होगी। इसलिए यह अपने बच्चे को हमेशा ही घर छोड़कर जाया करते थे। एक बार की अब बात है, इनकी माताजी को पता लगती है कि इनके घर के पास में जो सत्संग घर है, वहाँ पर हमारे बाबा जी सभी को दर्शन देने के लिए आने वाले हैं। तो इनकी माताजी जैसे कि हमेशा सेवा पर भी जाती ही थी, तो जैसे ही इन्हें पता लगता है तो ये सत्संग घर जाने की तैयारी करती हैं और अपने बेटे को बताती हैं कि पास ही सत्संग घर जो है, वहाँ पर बाबा जी आने वाले हैं और मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी जी के पास छोड़कर वहाँ पर जाऊंगी, तो तुम उन्हें पीछे से परेशान मत करना और उनका कहना मानना। माँ जैसे ही अपने बेटे को ये बात समझाती है, वह गुस्सा हो जाता है। कहता है, माँ आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? कभी भी मुझे सत्संग घर नहीं लेकर जाते, क्या आपको पता नहीं है मेरा सत्संग घर जाने का कितना मन है? और ये जो सत्संग घर है, ये तो हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। यहाँ तो आप मुझे कम से कम ले जाओ, इसी बहाने मैं बाबा जी के दर्शन भी कर लूँगा। मेरे मन में कब से उनके दर्शनों की लालसा भरी हुई है, पर आप हमेशा ही मुझे घर पर छोड़कर चले जाते हो। तो वह समझाती हैं, बेटा ले जाने को मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ जाके बाकी सेवादारों को हमारी वजह से परेशानी हो, यह भी तो सही बात नहीं है ना। वह लड़का उस समय कुछ नहीं समझता है और अपनी माँ से रूठकर एक कमरे में बैठ जाता है। सत्संग घर में बाबा जी के आने का टाइम हो रहा था, तो वह माता जी अपनी बहन को बिठाकर सत्संग घर चली जाती हैं। अब लड़के ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, तो जो उनकी मौसी थी वह बाहर बैठी होती हैं और बैठे बैठे कब उनकी आँख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इधर यहाँ पे लड़का कोशिश करता है, सोचता है कि मम्मी तो घर पर है नहीं, मैं भी इस बार सत्संग घर जाके रहूँगा। बस मौका ढूंढता है कि वह किस तरीके से घर से निकल सके,
क्योंकि उसे पता था अगर उसे घर से किसी ने निकलते हुए देख लिया तो वह नहीं जा पाएगा। तो वह अपनी व्हील चेयर के साथ घर से निकलने की कोशिश करता है। रूम से बाहर आता है तो उसकी मौसी सो रही होती है, तो वह चुपचाप से धीरे धीरे करके निकल जाता है। अब सत्संग घर इसके घर के ज़्यादा दूर नहीं था, तो यह धीरे धीरे सत्संग घर तक पहुंच जाता है। जब सत्संग घर के बाहर तक पहुंचता है तो देखता है सत्संग घर आने से थोड़ी ही दूर पहले कुछ सेवादार खड़े थे। जब सेवादारों को वो वहाँ देखता है तो पूछता है कि अंकल जी आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो वह सेवादार उससे सवाल करते हैं कि बेटा यहाँ से अभी बाबा जी गुजरेंगे, इसलिए हम सेवा के लिए खड़े हैं और तुम ऐसी हालत में यहाँ तक कैसे आए हो और तुम अकेले हो क्या? तुम्हारे साथ में कोई नहीं है? सेवादार उनसे सवाल करते हैं तो वह बताता है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा भी हैं, लेकिन वह खुद ही हमेशा सत्संग घर आ जाते हैं और कभी भी मुझे नहीं लाते हैं, इसलिए मैं अकेला आया हूँ। जितने में वह सेवादार बच्चे से बात कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर बाबा जी की गाड़ी आ जाती है। बाबा जी बच्चे को व्हील चेयर पर बैठा देख वहीं पर गाड़ी रोकते हैं और वहाँ पे उतरते हैं। उनके पीछे पीछे हजूर जी भी उतर कर आते हैं। बाबा जी बच्चे के सामने आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम इस हालत में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह रोने लगता है, कहता है बाबा जी आपको तो पता है ना मेरे को आपके दर्शनों का कितना मन था, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ पर लाते ही नहीं हैं। तो बाबा जी पूछते हैं कि बेटा वो क्यों नहीं तुम्हें लाते हैं? तो वह बताता है कि बाबा जी वो कहते हैं कि मेरी वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो, इसलिए वह मुझे नहीं लाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा उनका सोचना भी सही है, वे दूसरों के लिए सोचकर चल रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से सोचा जाए तो बिल्कुल गलत बात है। तुम्हें सत्संग घर आने से रोकना यह सही बात नहीं है। तो वह बाबा जी को देखकर रोने लगता है, कहता है कि आप मुझे सच में दर्शन देने आए हो? तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। मैं तो हमेशा ही तुम लोगों के आसपास रहता हूँ, लेकिन तुम लोग ही नहीं जान पाते हो। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं कब ठीक होऊंगा? तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम बीमार ही कब हो जो तुम ठीक होने की बात कर रहे हो? तो बच्चा कहता है कि बाबा जी आपको तो पता है ना मैं चल नहीं सकता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या तुमने कभी भी चलने की कोशिश करी? इस व्हील चेयर से उठने की कोशिश करी? तो वह बच्चा कहता है कि नहीं बाबा जी। तो फिर बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब कोशिश करोगे तभी तो कामयाब होगे ना, कोशिश ही नहीं करोगे तो क्या ही होगा। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा इस व्हील चेयर से खड़े होने की कोशिश करो। तो वह बच्चा डरते डरते खड़े होने की कोशिश करता है तो वह गिर जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बस एक ही बार गिर गए तो हार मान जाओगे क्या? दोबारा से कोशिश करो। जब वह दोबारा से कोशिश करता है तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो बाबा जी फिर उसे कहते हैं कि देखा, कोशिश करोगे तो धीरे धीरे तुम ज़रूर अपने पैरों पे खड़े होगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बाबा जी उसे आशीर्वाद देते हैं तो वह बहुत ज़्यादा रोने लगता है, कहता है कि मैं पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। फिर बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, बस हमें अपना मन साफ रखना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति गलत ना सोच रखनी है, ना ही विचार रखने हैं। कभी भी कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे ऊपर वाले को हमसे नाराज़गी हो। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो ऊपर वाला हमेशा ही हमारे साथ है और मालिक की दया मेहर हमेशा ही हम पे बनी रहती है। तो फिर बाबा जी साथ संगत जी वहाँ से दर्शन देकर चले जाते हैं। जब सेवादार उस बच्चे को घर पहुँचाते हैं तो उनके पिता काफ़ी टेंशन में होते हैं, क्योंकि भाई उनका बच्चा गायब हो चुका था, तो टेंशन तो होनी ही थी। तो जब वह घर जाता है तो पिता पूछते हैं कि बेटा तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे?
तो फिर बच्चा सारी बात पापा को घर आकर बताता है और वह बताता है कि पिताजी देखो, आज बाबा जी ने मेरे साथ क्या किया, आज उनकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। यह सुनकर, सारी बात जानकर पिता बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बच्चे से माफ़ी मांगता है। कहते हैं कि माफ़ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमें पहले ही तुम्हें सत्संग घर लेके जाना चाहिए था। फिर बच्चा समझाता है कि पापा, अब आप मत रो, पापा जी हमारे साथ है ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ संगत जी, सद्गुरु की तो मेहर हम पे हमेशा ही रहती है, बस हम लोग ही नहीं समझ पाते हैं। आशा है ये वीडियो से आपको भी कुछ सीख मिली होगी कि बाबा जी कैसे हमारे आसपास है और कैसे हमारा ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें भी उनकी रज़ा में हमेशा राज़ी रहना है, उनका शुक्राना करना कभी नहीं भूलना है। साथ संगत जी, अब आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।